लेकिन क्यों? आप ये डील बीच में कैसे कैंसिल कर सकते हैं? क्योंकि मिस्टर शौर्य खन्ना, तुम्हारी जिस पॉजिटिव इमेज की वजह से हमने ये डील साइन की थी, वो तो तुमने खुद मिट्टी में मिला दी उस लड़की से थप्पड़ खाकर। आई एम सॉरी मिस्टर कटोका, ये सब जो हो रहा है ये सब मेरे राइवल्स ने किया है। एंड बिलीव मी, वो लड़की भी उन सब से मिली हुई है। ये राह किसी और को पढ़ाना। हम कल पैदा नहीं हुए, हमको पता है तुम्हारी पुरानी दुश्मनी चल रही है उसके साथ। तुमने उसको फंसाने की कोशिश की और उल्टा उसे थप्पड़ खा गए। आज वो लड़की यहां से सर उठाकर गई है और सारी देश की लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन गई है। एक बदतमीज, बदमिजाज, औरतों की इज्जत ना करने वाले लड़के को पलटकर जवाब जो दिया है उसने। यूथ में तो तुम्हारी इमेज की बुरी हालत है, जिसके कारण लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट में कभी नहीं आएंगे, और इस हालत में तुम्हारे साथ डील करना नामुमकिन है। Let's go, gentlemen. सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। ये डील मेरी लाइफ की सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट डील है एंड सर आई कैंट अफोर्ड टू लूज इट। मैंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है इस डील के पीछे। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। अगर तुम इस डील को बचाना चाहते हो तो महक शर्मा से तुम्हें माफी मांगनी होगी पब्लिकली। यूथ के सामने अपनी इमेज को फिर से पॉजिटिव करना होगा। अगर 2 दिन में महक हंसते मुस्कुराते तुम्हें माफ कर देती है, देन वी कैन थिंक अबाउट इट, वरना गुड बाय। घर में अगर आग भी लग जाए ना, तो मुझे बलवंत बुलाना, लेकिन आज के बाद कभी भी मुझे दादाजी मत बुलाना। बात तो हम पहले भी नहीं करते थे, लेकिन तूने ये जो कांड किया है ना, बाद से तेरा और मेरा नाम का रिश्ता भी खत्म। पापा जी, कम से कम इस वक्त तो आप ऐसी बात ना करो। क्यों? इस वक्त कोई त्योहार है क्या? उड़ने दे बुड्ढे। महक, जो कुछ भी हुआ है ना, उसके स्वाद की कड़वाहट जाने में वक्त लगेगा। सिर्फ सबक याद रखना, बाकी सब भूल जाना। उस शौर्य खन्ना को भी। माँ, I'm sorry, माँ। I'm sorry, माँ। I'm sorry. माँ नहीं, माँ नहीं। माँ तू यहाँ बैठ। कर रहा है शौरी? माँ तू यहाँ बैठ, मेरे पास बैठ। क्यों कर रहा है ऐसा? सॉरी माँ। तेरे सॉरी बोलने से क्या होगा? तूने तो ठान लिया है ना कि दुनिया के सामने अपने साथ साथ मेरा भी मजाक उड़वाएगा। तो कैसी सजा दे रहा है अपने आप को? मुझे गुमान था कि मेरा बेटा औरतों की इज्जत करना जानता है। मेरा वो गुमान तूने तोड़ दिया। पूरा विश्वास था मुझे अपने बच्चे पर कि शराब, सिगरेट जैसी गंदी आदतों से वो बहुत दूर है, तो वो भी आज तूने शुरू कर दिया। आगे क्या शौर्या? इतनी पूजा कर जो तुम अपने भगवान की, फिर भी मुझ जैसा श्राप दिया। माँ तू बोलती थी ना कि मैं पीतल को छू लूं तो वो सोना बन जाता है। माँ आजकल तो मैं जिस किसी को छूता हूं ना, वो जल जाता है।
तेरी बिजनेस डील्स, मेरा शो, सब चल रहा है माँ। तू जल रहा है क्योंकि तू बुरा नहीं है, बुरा बनने की कोशिश कर रहा है। क्यों किया उस लड़की के साथ ऐसा? माँ क्योंकि वो डिजर्व करती थी माँ। फिर तो तू आज बहुत खुश होगा ना? तेरी तो आज जीत हुई है उस लड़की को कॉन्टेस्ट से बाहर करके। राजीव के 16 मिस कॉल हैं। हाँ राजीव। श्योर है? आज फाइनल है तुम्हारे शो का, कहाँ हो तुम? राजीव बस 40 मिनट में पहुंच लूँ। बाय। वो नहीं मिलेगी। देखिए बहन जी, हम लोग बहुत साधारण लोग, न ज्यादा पैसा है न ज्यादा भूख। महक को सुपर कुक में भेजते वक्त हम लोग भूल गए थे कि बड़े लोगों की ना दोस्ती अच्छी है तो दुश्मनी। लेकिन अब हमारी समझदारी वापस आ गई। आपने हमसे माफी मांगी, हमारे लिए इतना ही काफी। इसके अलावा शौर्य खन्ना से हम अब कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। उसके इन्वेस्टर्स कंपनी से पैसा वापस लेना चाहते हैं। शौर्य चाहता है कि एक बार वो और महक प्रेस के सामने एक साथ आ जाए और महक ये बोल दे कि उसने शौर्य को माफ कर दिया है, तो शायद उसकी डील बच जाएगी। तो शौर्य खन्ना ने आपको उसकी डील बचाने के लिए यहाँ भेजा है? उससे और कुछ एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? आंटी, मैं माफ भी कर दूंगी, सब भूल जाऊंगी, यहाँ तक कि इस पार्टी में भी आने को तैयार हूं। लेकिन आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने ऐसा क्या किया था जो आपके बेटे ने इस तरह अपनी नफरत मुझ पे उगल दी? ऐसा कौन सा लालच देख लिया था उसने मेरे अंदर जो काली की तरह वो मुझे मिडिल क्लास बोलता रहा? क्या मिडिल क्लास होना कोई पाप है? क्या आप अमीर लोगों को, पैसे वाले लोगों को ऐसा लगता है कि जिसके पास कम पैसे होते हैं वो लोग सिर्फ आलसी और खबरस्त लोग हैं? हम तो सिर्फ रिश्तों के पीछे, प्यार के पीछे दौड़ते हैं, किसी के पैसों के पीछे नहीं। तुम जानना चाहती हो ना कि शौर्य मिडिल क्लास के नाम से ही इतनी नफरत क्यों करता है? क्योंकि वो खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से है। उसकी माँ के पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करा पाती। 8 साल का था शौर्य जब उसने अपनी माँ को खो दिया था। मतलब आप? हाँ। कमीने, मैंने तुझे मना किया था ना, जब तक तेरी माँ को मौत ना आए इस नंबर पे टेलीफोन मत कीजो। पापा तो बस बोले चुप। बाप से सवाल करता है? बाप के सामने मुंह चलाता है? मैं तेरा बाप हूँ, अगर तुझे पैदा कर सकता हूँ तो तेरा गला भी घोट सकता हूँ। अपने अतीत को मुझसे छुपाने के लिए उन्होंने उस बच्चे को तो डरा दिया, मगर भगवान किसी से नहीं डरते। मेरे पति ने आपके लिए मुझे छोड़ दिया।
उनके फैसले के साथ मैं जी ली, लेकिन ये बीमारी मुझे मार डालेगी। मेरे पति ने इसे नहीं अपनाया। अगर आप भी इसे नहीं अपनाएंगी तो ये सड़कों पे भीख मांगेगा। और उस 9 साल के बच्चे को मैं घर ले आई। दीदी पागल हो गई हो क्या? ये सड़क की गंदगी को कौन घर लेकर आता है? और क्या पता ये बच्चा इनका है भी या नहीं। इनके चेहरे का रंग जिस तरह से उड़ा है उससे साफ जाहिर है कि ये बच्चा किसका है। Whatever. और इसको मेरे विक्की से दूर रखना। क्या पता कौन से गटर की बीमारियां लेकर आया है। I'm so glad that you're here. Welcome, sir. Welcome to the party. Hello, sir. How are you? Please. Ladies and gentlemen, please welcome my dear friend and a special guest for this evening. Can I have a round of applause? Please come on. क्या लिखा? Okay. महक शर्मा। महक शर्मा से मिलना चाहता हूं मैं और मेरे इन्वेस्टर्स। शर्ट याद है ना तुम्हें, शौर्य? बाय द वे, हमारे इन्वेस्टर्स की सीईओ इज ऑन द वे, तो उनके यहाँ आने से पहले महक को यहाँ होना जरूरी है। आई होप यू गेट दैट, शौर्य। I know. योर डील डिपेंड्स ऑन मिस महक। Yes, of course. Why not? आप बीच में ही कंपटीशन क्विट करके चली गई थी, मगर आज आप फिर से इस सेट पे आई हैं। इसकी कुछ खास वजह? Oh, there she is. हुआ तो पहले ही था, अब चिंगारी भी आ गए। थैंक यू बेटा। आइए प्लीज। आप लोगों ने यहाँ आके मेरी माँ की बात रखी और मेरी इज्जत। आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि आप लोगों ने यहाँ आके मेरी कितनी बड़ी हेल्प करी है। वो इन्वेस्टर्स देख रहे हैं आप? वो मेरी चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स में 50 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप आज या ना आते तो शायद सब खत्म हो जाता। प्लीज बैठिए। आवारा, ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इनका खास ध्यान रखना। इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? अब शौर्य आपसे कुछ कहना चाहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबका थोड़ा और समय लेना चाहूंगा, बस थोड़ा और, शायद कुछ इंपॉर्टेंट ना छूट जाए। आज अगर मैं ये कहूं
मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आई स्टिल रिमेम्बर जब ये कंपटीशन शुरू हुआ, हम में से किसी को नहीं पता था कि कौन जीतेगा, और आज हम सब जानते हैं। वेल डिजर्विंग। कुछ लोग हार और जीत से भी ऊपर होते हैं, और ऐसा ही एक टैलेंट हमें अपने शो के बीच में मिला। उसने हर वो मुश्किल को फेल किया, हर मुसीबत को मुस्कुराते हुए सामना किया। जीत का तो पता नहीं, पर हाँ, अगर वो कंटेस्टेंट फाइनल तक पहुंचती तो एक जबरदस्त टक्कर जरूर देती। पर मुझे बहुत अफसोस है, मेरी कुछ गलतियों की वजह से वो अपना ख्वाब पूरा ना कर पाई। आई मीन, मिसअंडरस्टैंडिंग सा कुछ ऐसा दौर चला कि उसको कंपटीशन बीच में छोड़ के जाना पड़ा। मैं आप सबके साथ उस एक्सट्रीमली टैलेंटेड कंटेस्टेंट की एक झलक शेयर करना चाहता हूं। उसने कंपटीशन तो नहीं जीता, पर हाँ, हम सबका दिल जरूर जीत लिया। अंकिता, कैन वी हैव द AV प्लीज? लो जी आगे। एंड हमारी अगली पार्टिसिपेंट, अरे आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? प्लीज चीयर अप एंड ऑल द बेस्ट। सर, कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है यहाँ पे? कुकर मिसिंग है। ये आज तक की बेस्ट डिश है। प्रेजेंटेशन बैंग ऑन, टेस्ट फुल मार्क्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 2 मिनट बीत चुके हैं, सिर्फ 38 मिनट बाकी हैं, और आप कह रही हैं आपने सोचना नहीं। पानी पीजिए। मेरा नंबर डिलीट कर देना। अपने फोन से। आज के बाद बेकार है तुम्हारे लिए। ना मैं तुम्हें परेशान करूंगा, और ना तुम मुझे कॉल करके गालियां दो। लाइफ का चैप्टर थी तो महक शर्मा, जो अब खत्म हो गया। अब तुम तुम्हारी दुनिया में और मैं मेरी दुनिया में वापस। हमारी दुनिया तो कभी थी ही नहीं, तो वापस तो जाना ही था। खुशी इस बात की है कि बस एक दूसरे के लिए नफरत लेकर नहीं जा रहे हैं। उसका क्रेडिट भी तुम्हें जाता है, और तुमने जो किया मैं शायद कभी उसको भूल नहीं पाऊंगा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने सबके सामने तुम्हारी तारीफ करी दिखावे के लिए, पर अब तुम्हारे मुंह पे बोल देता हूँ, जो तुमने आज किया मेरे लिए मैं वो शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। थैंक्स। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कुंवारों को कब तक सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, ओ मुझसे शादी करोगी। झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ दिलाऊंगा तेरी कसम, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। महक शर्मा, मुझसे शादी करोगी? चुप! क्या तमाशा है जी ये? अब अगर किसी ने तंबूरा बजाया ना तो उठा के सर पे देके मारूंगी जी। क्या ड्रामा है जी ये? आंटी जी, ड्रामा नहीं है ये, प्यार है, प्यार, इश्क वाला प्यार। बंदा महक से शादी करने के लिए तैयार है। ओह, तुम क्यों रुक गए? बजाओ, बाकी की पेमेंट नहीं चाहिए क्या? बजाओ। लो, दिवाली के बाद से रोज धूम धड़ाका चालू। महक, मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? हाँ बोल दो महक, प्लीज। बंद क्या है? अगर किसी ने अब की बार बजाया ना तो चप्पलें उतार के मारनी है। और तू छिछोरे कहीं के
पहले तो हमारी महक तेरे को पसंद नहीं, और जब से ये टीवी पे आई है तो तू शादी करने चला। ये अपनी बारात है ना कहीं और जाके निकाल, दबाओ यहां से। मेरी और कांता की नोकझोंक में बेचारी महक पिस गई। उसको भी अहंकार था और मुझे भी, और बात बात में बात बिगड़ गई। हम तो बड़े हैं, संभाल लेंगे। ओ जी, आप भी कुछ बोलो ना जी। हाँ हाँ भाई, पिछली बातों को भूल जाओ। और मुझे तो महक पहले से बहुत पसंद है, और अब तो अजय को भी पसंद है। ओ जी, लड़की की शादी कहीं ना कहीं तो करनी है। ये कंपटीशन तो सब खत्म हो गया। अब आप लोग वापस अपने दुनिया में आ जाएं। ये नाम, पैसा, टीवी में आना, ये तो बस 10 दिन का खेल है। उसके बाद किसी न किसी का हाथ तो थामना ही है। मैं तो ना बीती बात पे मिट्टी डाल के नए रिश्ते के पौधे को बोना चाहती हूँ। आशीर्वाद दो ना दादी। आशीर्वाद नहीं, सिर पे झापड़ दूंगी अगर मेरा पैर नहीं छोड़ा तो। अरे इतनी देर से डायलॉग पर डायलॉग मारे जा रही है, चल हट पीछे। नहीं हटूंगी जब तक आप हमें माफ नहीं कर देते, और माफी के तौर पे अपनी महक हमें नहीं दे देते। पम्मी, ओ तू यहाँ पे रिश्ता मांगने आई है या सर्कस दिखाने के लिए आई है? तो पूरे आंगन में तमाशा मत बना। चलो अंदर चल के बात करते। आजा। हाँ। कोई अंदर नहीं जाना है और कोई रिश्ते की बात नहीं करनी। आप लोग यहाँ से अपने घर जाएंगे और हम अंदर। सुन कांता, इतनी पत्थर दिल मत बन। ये हम दोनों की नहीं, इन दोनों की जिंदगी का सवाल है। और मेरा अजय सच में महक से शादी करना चाहता है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले तो आपको महक में 10 कमियां नजर आ रही थी। आज ऐसा क्या हो गया कि आपके बेटे को महक पसंद आ गई और आप लोग अपनी गलती सुधारने के लिए यहाँ आ गए? देखिए, बात को घुमाऊंगी फिराऊंगी नहीं। ये बात तय है कि हम लोग अपनी बेटी उस घर में नहीं देंगे जहाँ उसकी कदर नहीं। अजी कद्र है, इसीलिए तो आई हूँ। कांता, तुझे तो मालूम है आजकल शो ऑफ का जमाना है, और हमारी महक तो इतनी सिंपल है कि हमें क्या, किसी को भी नहीं पता। पुत्र, ये प्यार का नहीं समझौते का जमाना है। मेरी बात गांठ बांध ले। अजय से बेहतर रिश्ता हम लोगों को नहीं मिलेगा महक के लिए। अरे तू खुदा है क्या? प्लीज आप लोग मत लड़िए। मैं खुदा नहीं हूँ, इस घर का बड़ा हूँ मैं, और मैं तंग आ चुका हूँ फर्नीचर की तरह जीते हुए, जिसे एक बार नाश्ता चाय देकर झाड़ पहुंच दिया जाता है। अरे मैं तुम्हारे इस मॉडर्न पन के पागलपन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। महक की अगर शादी होगी ना तो सिर्फ अजय से होगी, सिर्फ अजय से। अगर महक की शादी अजय से नहीं हुई ना, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो पापा जी क्या? हाँ, सड़कों पे जब भटकेगा ना तो आ जाएगी अकल तेरी ठिकाने, समझ आ जाएगी तुझे क्या ठीक है क्या नहीं। हाँ, चला जाता हूँ मैं। पापा जी, और अभी ने समझाओ। पुत्र, ये प्यार का जमाना नहीं है, समझौते का जमाना है। मेरी बात गांठ बांध ले। अजय से बेहतर रिश्ता हम लोगों को नहीं मिलेगा महक के लिए। महक की अगर शादी होगी ना तो सिर्फ अजय से होगी, सिर्फ अजय से। अगर अजय के साथ शादी नहीं होगी ना तो ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। क्या मैं जान सकता हूँ आप जिंदगी में करना क्या चाहती हैं? खाना बनाना मेरा पैशन, मेरा हॉबी, ये दोनों है। मुझे नौकरी करने वाली लड़की चाहिए, ना कि किचन में प्याज काटते हुए आंसू बहाने वाली। इनके घर की लड़कियों की तो शादी होने से रही है। कोई औकात इनकी हमारे सामने कि हमारा ड्राइवर या नौकर भी उनका हाथ थाम सके? तेरी बेटी की औकात किचन से शुरू होती है और किचन में ही खत्म हो जाती है। महक, कौन आया है?
अचानक? I'm sorry. मुझे ऐसे बिना बताए नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो एकदम से आप अंदर आइए ना। नहीं, मैं बस चलता हूँ। तुम्हें बस ये देने आया था। ये क्या है? मानसी, और टिफिन मोहित के हाथ भिजवा देना। और एक बार आप अंदर आइए ना। क्या खुराफात लाए हो उस पैकेट में भरकर? अरे वो दादू, इसमें वो एप्रन? ओह, धंधा मंदा चल रहा है, इसलिए खाना बनवाने का धंधा छोड़कर कपड़े धुलवाने का धंधा शुरू कर दिया। सर, ये महक का एप्रन है। वो शो में बुलाई थी तो बस मैं लौटाने आया हूँ। अच्छा, फिर तो बाकी कंटेस्टेंट्स के भी घर जाओगे एप्रन वापस करने की? काफी फुर्सत में लग रहे हो आज। बैठो ना बेटा, चाय लोगे? हाँ बेटी। कांता, 24 घंटे रह गए हैं, कल ही रोका है। चाय वे पिलाने का टाइम है तुम लोगों के पास? रोका? किसका? इस घर की बड़ी लड़की का है, महक का। महक का रोका? महक की शादी तय हो गई अचानक? हमारे यहाँ पोस्टर छपा के तो ऐसे काम किए नहीं जाते। भाई देवे, आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर आपकी परमिशन हो तो हम सब काम पर लग जाए। नमस्ते। नमस्ते।